हाय गाइस। सो ये है हमारा 6th डे ऑफ 90 डेज हार्ड चैलेंज और अगेन हमने कंसिस्टेंटली अपने 6 डेज पूरे किए हैं और मैंने 13 आवर्स जो है पढ़ाई की है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू रियलाइज़ कि हम जब ये जान पाते हैं कि हमारा जितना पोटेंशियल है हम उससे ज़्यादा कर सकते हैं ना, तो एवरी डे हम और ज़्यादा एफर्ट करने की कोशिश करते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि हमें पता हो कि हमारी पोटेंशियल कितनी है। तो डेली खुद को थोड़ा बहुत पुश करना ना हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारी विल पावर को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही नहीं करता है बल्कि इनक्रेज करता है कि कभी गिव अप ना करें। तो ये चीज़ थी कि मैं डेली रूटीन इसीलिए मैं शेयर करती हूँ ताकि जब कोई भी इस वीडियो को देखे ना तो ही वुड नो कि यस समवन इज़ मेकिंग एफर्ट्स। और एट द सेम टाइम मेरी अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहती है क्योंकि मैंने कमिट किया है कि एवरी डे मैं एक वीडियो बनाऊंगी। तो दैट मीन्स कि मुझे एवरी डे पढ़ना पड़ेगा, वरना अगर पढ़ाई नहीं होगी तो वीडियो भी नहीं होगा। तो वो चीज़ मुझे कंपेल करती है पढ़ने के लिए, कंपेल नहीं करती है, एनकरेज करती है। ओके, सो दिस इज़ वन थिंग, रूटीन अच्छे से फॉलो हुआ था। सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो है द लूप ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। मेरा भी काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है कि इतने लंबे समय तक जब आप किसी कंपेटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में होते हैं तो आप इस लूप में फंस जाते हैं और कभी कभी तो हमारे सेंसेस भी हमें लगता है हमारे कंट्रोल में नहीं है। और यूजुअली इस लूप का जो रूट कॉज होता है वो होता है मोबाइल फ़ोन। क्योंकि लाइक फॉर अ कंपेटिटिव एग्ज़ाम स्टूडेंट अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ उसके पास एक थोड़ा सा उसको खुद को स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए सिर्फ एक मोबाइल ही बचता है। एंड हमें पता ही नहीं होता है कि मोबाइल ही सबसे बड़ा बैरियर है हमारी इस जर्नी में, क्योंकि वो ना ही हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है बल्कि हमें हमारे गोल से भी दूर लेके जा रहा है। तो अगर हम देखें तो ये साइकिल कैसी होती है कि यूजुअली मेरे साथ क्या होता था, जब मैं खाना खाने बैठती थी तो लगता था कि यार चलो ठीक है थोड़ा स्ट्रेस रिलीज़ कर लेते हैं, थोड़ा कुछ सीरीज़ देख लिया, कॉमेडी वीडियो देख लिया। बट खाना ख़त्म हो जाता था बट वो वीडियो ख़त्म नहीं होता था। क्यों? क्योंकि अच्छा लग रहा है, डोपामिन रिलीज़ हो रहा है और मन चाहता है कि वो इसी फेज में रहे। तो हमने एक एपिसोड पूरा कर दिया, फिर लगता है कि यार थोड़ा और देख लेते हैं, और वो थोड़ा और करके वो कब आवर्स में ना कन्वर्ट हो जाता है हमें पता नहीं चलता है। फिर इतना टाइम वेस्ट हो गया, फिर उसके बाद हमें लगता है कि यार चलो कल से पढ़ेंगे। बट क्योंकि हम मोबाइल से खुद को ब्रेक देते ही नहीं हैं, तो जब सोने का टाइम आता है तो हम मोबाइल नहीं छोड़ते हैं क्योंकि हमें अच्छा लग रहा होता है। फिर हम लेट सोते हैं, देन अगेन हम लेट उठते हैं। सो दिस इज़ द साइकिल जिसमें हम फंसे रहते हैं। कुछ दिन आते हैं ऐसे, फिर हमें लगता है कि चलो अब हम खुद को चेंज करते हैं, देन अगेन हम इसी साइकिल में फंस जाते हैं क्योंकि हमें पढ़ाई में मज़ा नहीं आ रहा होता है बल्कि उससे कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हमारी लाइफ में होती है जो कि ना हमें टेम्प्रेरी प्लेजर देती है और हमें रियलाइज़ ही नहीं होता है कि हम क्या चीज़ खो रहे हैं इस टेम्प्रेरी प्लेजर के लिए, लाइक लाइफ लॉन्ग ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत कॉमन होती है, मेरे साथ भी थी। इसका रूट कॉज क्या है? तो इसके ना मैं जब लिख रही थी ना चीज़ें कि मैंने सोचा कि आज मैं ये चीज़ एड्रेस करूँगी कि मैं कैसे इस लूप से बाहर आई। तो आई वॉज लाइक कि चलो थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म किया जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें होती है ना कि हमें ना काफ़ी लंबे समय से ना कोई सक्सेस नहीं मिली होती। जैसे अगर हम यूपीएससी का ही एग्जाम्पल लें तो इट टेक्स ऑन एन एवरेज 4-5 ईयर्स, ठीक है, कि आपको मतलब आपका नाम देखेंगे आप लिस्ट में। तो इतने समय से जब आप देखते हैं कि यार कुछ अचीवमेंट है ही नहीं लाइफ में, तो आपको लगता है कि यार मतलब मैं क्या डिज़र्व भी करता हूँ या करती हूँ, मतलब क्यों हूँ मैं यहाँ पे। आप खुद के ही डिसीजंस को क्वेश्चन करने लगते हैं, सेल्फ डाउट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमें खुद पे विश्वास ही नहीं रहता है और इससे जन्म लेता है अंडर कॉन्फिडेंस। अब अंडर कॉन्फिडेंस हो गए आप तो अगेन नेगेटिविटी के लूप में फंस जाएंगे। तो इट्स अगेन इज़ अ लूप। तो दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड इज़ कि हमारा जो प्रिपरेशन, जो भी हम गोल लेके चले हैं, कोई भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम हो, इसमें एक अच्छा खासा प्रिपरेशन पीरियड होता है। तो जब प्रिपरेशन पीरियड लंबा होता है तो हम खुद को विजुअलाइज ही नहीं कर पाते हैं वो सक्सेस पाते हुए। तो अब जब हम वो चीज़ नहीं देख पाएंगे तो हम क्यों एफर्ट्स लेंगे? हमें लगता है कि हमारा एफर्ट्स लेना बेकार है क्योंकि हम खुद को वो बनते हुए ही नहीं देख पा रहे हैं। जैसे अगर आपका सपना है कि आपको डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, तो आप खुद को इमेजिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके लिए आपको लेने पड़ेंगे एफर्ट्स।
एंड देन यू आर लाइक कि यार क्या मैं एफर्ट्स लूँगा तो ये सक्सेसफुल होंगे या नहीं। तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना हमारे माइंड में, ये हमें रोकते हैं कि हम सिर्फ अपने एक इमेजिनेशन वाले लूप पे रहें और एक्शंस ना लें। तीसरा तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना कि हम अपने अपने मन में ना बहुत ज़्यादा एक अलग ही खुद की दुनिया बना के रखते हैं कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, तो मैं ऐसे बन जाऊँगा, ठीक है। बट वो सिर्फ हमारे इमेजिनेशन में ही रहता है, वो कभी रियलिटी में आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें डेली वर्क करना पड़ेगा एंड हम नहीं करते हैं। उसका भी रीज़न है, वो इसलिए नहीं करते हैं। सबसे पहले तो फियर ऑफ फेलियर। जैसे फॉर एग्जांपल आंसर राइटिंग। अब हमें लगता है कि चलो ठीक है हम आंसर राइटिंग चालू करेंगे, बट हमें डर लगता है कि व्हाट इफ़ अच्छे आंसर्स नहीं लिखे, ठीक है। हमें फेलियर का बहुत डर रहता है कि कोई भी एफर्ट्स लेते हैं तो, ठीक है। फिर उसके बाद पहले कंटेंट पढ़ लेता हूँ फिर लिखूँगा। उसके बाद अगेन ये होता है कि कंटेंट भी पढ़ लिया फिर प्रोक्रेस्टिनेट करते रहना। तो ये होता है कि हम डर रहे हैं, हमारा जो डर है ना वो हमें कहीं ना कहीं रोक रहा है एफर्ट्स लेने से, ठीक है। दिस इज़ वन थिंग। देन वेटिंग फॉर परफेक्ट मोमेंट, कि कल से उठूँगा, ठीक है, सही टाइम पे, या उठूँगी एंड देन कल से चालू करूँगी। बट वो परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता है। परफेक्ट टाइम हमें बनाना पड़ता है। मैं भी बहुत टाइम से शायद इसी परफेक्ट टाइम का वेट कर रही थी कि होगा होगा होगा, नहीं होता है। हमें परफेक्ट टाइम बनाना पड़ता है, खुद को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है अपने अर्जिस से, ठीक है। जो मन बोल रहा है उस पर हमें काबू करना पड़ता है। देन नेक्स्ट इज़ नेगेटिविटी। सबसे बड़ा कॉज कि हम इतना ज़्यादा अपने थॉट्स को नेगेटिव कर लेते हैं। हम जो भी कुछ कर रहे होते हैं कि क्या ये सही है, किया है तो मेरे से तो नहीं होता। जो भी वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं ना वो सिग्नल देता है हमारे माइंड को, और हमारा माइंड उसी तरीके से वर्क करता है, और यूनिवर्स भी उसी तरीके से हमारे अराउंड जो है सिचुएशंस क्रिएट करता है। और फिर पाइलअप हो जाती है लॉट ऑफ नेगेटिविटी, जहाँ पे पॉजिटिविटी कहीं दब के रह जाती है। सो दिस इज़ समथिंग जो कि रीज़न है क्यों नहीं हम कर पाते हैं। अब इससे मैं बाहर कैसे आई? सबसे पहला जो रीज़न है वो है बोर्डम। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमने ब्रेक में मोबाइल ले लिया, तो हमने हमारे माइंड को टाइम ही नहीं दिया बोर होने का। क्योंकि जब माइंड बोर होता है ना तो वो ना बहुत ज़्यादा अनईज़ी फील करता है और उसे कुछ चाहिए होता है करने के लिए। और अगर आप अपनी फेवरेट चीज़ नहीं कर रहे हैं ना तो यू विल एंड अप डूइंग स्टडिंग। क्यों? क्योंकि वही तो बचा है। बोर होने से माइंड को बहुत डर लगता है। तो जब आप बोर होंगे, मतलब आप बैठे हैं, शांत बैठे हैं, तो आपका माइंड अपने आप आपके अंदर थॉट्स लेके आएगा कि चलो अब पढ़ लेते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जब बोर होते हैं या फिर हम ब्रेक लेते हैं तो हम मोबाइल यूज़ कर लेते हैं। तो वो वो ब्रेक ही नहीं हो पाता है। वो जो मोनोटोनस जो लूप बन गया है वो ब्रेक नहीं हो पाता है। दिस इज़ द वन रीज़न। देन सेकेंड इज़ स्मॉल टारगेट्स लेना। हम ना कभी छोटे छोटे अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। जैसे कि हमने 1 वीक में कितना प्रोग्रेस किया है, 1 मंथ में कितना प्रोग्रेस किया है, हमें लगता है हम सब एक ही दिन में कर लेते तो बेटर होगा। तीसरी चीज़ है इम्प्रैक्टिकल टाइम टेबल्स बनाना। इम्प्रैक्टिकल टाइम टेबल्स मेरी लाइफ, मतलब मैं बता रही हूँ, मैं इतनी इम्प्रैक्टिकल होती थी कि मुझे लगता था एक ही दिन में मैं पूरे एग्ज़ाम की तैयारी कर लूँगी। नहीं, इम्प्रैक्टिकल टाइम टेबल्स वर्क नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, अगर हमने एक डेडलाइन बनाई है वो थोड़ा एक्सीड भी हो गई है तो इट्स ओके, बट वो चीज़ से हमारे एफर्ट्स नहीं रुकने चाहिए। मुझे आज भी फील होता है कि यार कितना कुछ करना है, कितना कुछ करना है, कितनी चीज़ें करने की है, ये छूट जाएगा वो छूट जाएगा। बट वो टेंशन को मैं कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देती हूँ। और मैं ये नहीं सोचती हूँ कि यार इतना टाइम लगेगा तो यार मुझे करना चाहिए या नहीं। आई जस्ट कीप गोइंग ऑन एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। कि बस चलते रहना, अपने आप आपकी जो चीज़ें हैं ना वो अलाइंड होने लगेंगी, आपको आइडियाज़ आने लगेंगे। चीज़ें जब आप एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं ना तो चीज़ें काफ़ी क्रिएटिव होती है। क्रिएटिविटी यू विल एक्सपीरियंस अ लॉट अगर आप एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं लंबे समय तक। तो रादर देन फोकसिंग ऑन डिस्ट्रैक्शन, लेट्स फोकस ऑन स्टडिंग, ठीक है। देन उसके बाद ये लिस्ट बनाना कि जब हम कुछ पा लेंगे तो वो कितना ज़्यादा उसकी वर्थ होगी, रादर देन अभी जो हम
चीज़ें कर रहे हैं, लाइक स्मॉल प्लेजर्स का क्या वर्थ है और जब हम कुछ बन जाएंगे उसका क्या वर्थ है. राइट इट डाउन. ठीक है, लिस्ट बनाइए इसका और देखिए कि दोनों में डिफरेंस कितना है, कैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है एफर्ट्स लेने से, और कैसे आप सिर्फ एक गिल्ट में ही जी सकते हैं लाइफ लॉन्ग अगर हम एफर्ट्स नहीं लेंगे तो. देन जब आप कुछ भी चालू करें ना, तो आपको सिर्फ 2 से 3 दिन लगते हैं आपके मन को कंट्रोल में आने के लिए. मैं बता रही हूँ ना कि फ्रॉम वेस्टिंग टाइम खाना खा के मोबाइल पे, नाउ आई डोंट इवन फील लाइक वॉचिंग मोबाइल इवन वाइल व्हेन आई ईट. खाना खाते वक्त भी मुझे लगता है मैं पढ़ लेती हूँ, एंड आई डू दैट. मुझे नींद आ रही होती है, बट मेरा मन नहीं करता है सोने का, क्योंकि मुझे लगता है यार और पढ़ लेती हूँ. तो ये चीज़ें जब होती है ना, तो आपका जो पैशन है अपने गोल की तरफ बढ़ता जाता है, और वो तब आता है जब आप एक बार इस लूप से ब्रेक होंगे, और वो तब होगा जब आप 2 से 3 दिन अपनी अर्जिस को कंट्रोल करके अपने जो भी टारगेट्स हैं उसको मीट करने की कोशिश करेंगे. मे बी मीट ना हो पाए, बट एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ समथिंग. एंड सबसे बड़ी बात कि जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं ना, तो हमारी जो पढ़ाई है ना, वो ही हमारी डिस्ट्रैक्शन बन जाती है. अगर हमारा कुछ वो करेगा ना, मतलब हमें लगता है कि चलो कुछ देख लेते हैं या बैठ जाते हैं, तो मन अपने आप बोलेगा नहीं तुम खाली कैसे बैठे हो, पढ़ाई करो. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें इस लूप से बाहर आने में हेल्प कर सकती है. एंड दिस इज़ व्हाट हेल्प्ड मी टू कम आउट ऑफ लूप. एंड आई एम सो हैप्पी कि एवरी डे ना मैं क्रेव करती हूँ अब कि नहीं, मुझे और पढ़ना है और पढ़ना है. एवरी डे शुड बी बेटर देन द लास्ट डे आई स्पेंड. एंड एट द एंड ऑफ द डे जब हम ये एफर्ट्स को कंपाइल करेंगे ना, वी विल सी अ बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्व्स. So this is something that I wanted to share, and thank you for listening to me. Thank you so much.